युद्ध भूमि में कर्म भूमि में आहुतियां हुई अनेक, सर कटा जिसका भी अमर हुआ हर एक। बिछ गए या बिछा गए वे शव शत्रु के ढेर, क्यों लड़े थे क्यों मरे थे भय रहित रणशेर। दोस्तों, मैं हूं आरजे सनी। सुनाऊंगा आपको एक छोटी सी कहानी, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको यह वीर गाथा सुनाऊं, आपसे एक जरूरी बात कहनी है। इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आखिर में एक सवाल पूछा जाएगा जिसका सही जवाब देने पर आप में से किसी एक लकी विनर को याओ टेल्स की ओर से शानदार इनाम मिलेगा। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिख दें। इस प्रतियोगिता के बारे में पूरी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिनका जन्म तो एक साधारण इंसान की तरह हुआ था, लेकिन जाते जाते वे भगवान बन गए और आज भी लोग उनकी पूजा करते हैं। बात अंग्रेजों की जमाने की है, निजामों की जमाने की है, जब जमीन ही नहीं नदियों और जंगलों पर भी इन्हीं का राज हुआ करता था। अत्याचार की सारी सीमाएं लांघी जा रही थी। मासूम आदिवासियों पर बेइंतहा जुल्म ढाए जा रहे थे। बहु बेटियों की आबरू की हिफाजत का कोई भरोसा नहीं था। फसलों से होने वाली आमदनी पर भारी टैक्स लगाकर गरीब आदिवासियों को लूटा जा रहा था। आदिवासी बच्चों की उंगलियां काटी जा रही थी। अगर कोई अपना हक मांगता तो उसकी गर्दन काटी जा रही थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए अपना घर बार, अपनी जमीन, अपना जंगल छोड़ने को मजबूर हो गए थे। फिर एक दिन इसी तरह सरेआम एक आदिवासी की बेरहमी से हत्या कर दी गई, क्योंकि वो इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। लोगों का आक्रोश बढ़ रहा था और यह हत्या निजामों को बहुत भारी पड़ने वाली थी। इस बलिदानी का एक बेटा था जिसने बचपन में ही ठान लिया था कि अपने पिता की तरह ही वो इस अन्याय के खिलाफ कभी नहीं झुकेगा। अंजाम का डर तो पिता के शरीर के साथ ही बहा दिया था उसने। उसका बचपन निजामों से बचते बचाते गुजरा। आज एक गांव में तो कल किसी और बस्ती में गुजरा। दिन गुजरते गए और ये बच्चा बड़ा हो गया। एक रोज हमेशा की तरह आदिवासियों से जबरन कर वसूली करने की तैयारियां चल रही थी और निजाम की ओर से सिद्दीकी नाम का एक शख्स इस वसूली के लिए आदिवासियों को डरा धमका रहा था। लेकिन आज उससे कोई भी डरने वाला नहीं था, क्योंकि इस बार आदिवासियों का नेतृत्व वही इंसान कर रहा था जिसे निजामों ने दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया था, जिसके पिता की सरेआम हत्या कर दी गई थी। झड़प हुई और उन्होंने सिद्दीकी को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। आदिवासियों ने उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कहीं और जाने की सलाह दी। वे पैदल ही निकल पड़े। बहुत लंबा सफर था और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई विठोबा नाम के शख्स से। विठोबा प्रिंटिंग प्रेस चलाता था। विठोबा ने इस व्यक्ति को अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में लिखना पढ़ना सिखाया। लेकिन उस व्यक्ति के यहां से जाने के बाद विठोबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके प्रेस पर ताला लगा दिया। इस महान धरती पुत्र ने अपना आगे का सफर जारी रखा और पहुंच गया चाय के बागानों में, जहां उन्होंने कई सालों तक खेती की। लेकिन वहां भी लोगों पर अत्याचार हो रहे थे। उनसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने विद्रोह कर दिया। जवाब में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन महज 4 दिनों में पुलिस को चकमा देकर वे वहां से बच निकले और पहुंच गए अपने जंगल, अपने लोगों के पास। वहां उन्होंने निजामों के खिलाफ आदिवासियों की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई छेड़ दी। उन्हें जंगल का चप्पा चप्पा मालूम था, इसलिए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया और निजामों की नाक में दम कर दिया। वे उनसे ही हथियार छीनते और उन पर ही आजमाते। धीरे धीरे उनकी ये मुहिम जोर पकड़ने लगी और आसपास के इलाके के आदिवासी इस संग्राम में कूद पड़े। अब वे सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि अपनी सूझबूझ से भी निजामों को घुटने टेकने पर मजबूर करने लगे। उन्होंने अपनी चतुराई से लोगों को उनकी जमीन वापस दिलवाई। आदिवासियों का भरोसा इस धरती पुत्र पर और बढ़ गया और इसी दौरान आदिवासियों के इस संघर्ष को इन्होंने एक नारा दिया, जल जंगल जमीन। उन्होंने आदिवासियों के लिए स्वतंत्र राज्य का सपना देखा था, गौंड राज्य का सपना देखा था। विद्रोह विकराल रूप धरने लगा। उन्होंने निजामों के गढ़ों पर हमला बोल दिया। यह देखकर निजाम ने उन्हें जमीन का लालच देकर खरीदने की भी कोशिश की, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए और कहा कि उन्हें आदिवासियों के लिए न्याय चाहिए, खुद के लिए जमीन नहीं।
इस वीर के शब्द उनके बाणों से भी ज्यादा तीखे थे, जिसका असर हर एक आदिवासी के दिलों में देखा जा सकता था। पूरा आदिवासी समाज उनके एक इशारे पर अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार था। लड़ाई आर पार की बन चुकी थी। कई लड़ाइयां हुई, किसी में जीत मिली तो किसी में हार, लेकिन यह वीर सपूत निजामों के हाथ नहीं आ रहा था। जब कोई तरकीब काम नहीं आई तो निजामों ने छल का सहारा लिया। निजामों ने आदिवासी समुदाय के ही एक व्यक्ति को खरीद लिया। इस व्यक्ति के पास आदिवासियों की युद्ध नीति की पूरी खबर थी। उस रात आसमान में चांद पूरा खिला हुआ था और ये वीर सपूत मुट्ठी भर लोगों के साथ जंगल में रात गुजार रहे थे। तभी सेना की एक टुकड़ी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उनसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्हें अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने हुंकार भरी और मृत्यु को गले लगाना बेहतर समझा। लड़ते लड़ते इस वीर सपूत का सर धड़ से अलग हो गया, लेकिन उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया। इस महान बलिदानी जंगल पुत्र का नाम था कोमाराम भीम। हर आदिवासी शोक में डूबा हुआ था। उनका दिल छलनी छलनी हो चुका था। सभी की आंखें नम थी। पूरा जंगल ढोल और नगाड़े की गर्जना से गूंज उठा था। आदिवासियों की मान्यता के मुताबिक कोमाराम भीम खुद को दोबारा जिंदा कर सकते थे, इसलिए उनके मृत शरीर पर इतनी गोलियां चलाई गईं कि वे दोबारा जिंदा ना हो सके और उनके शव को भी तुरंत जला दिया गया। आदिवासी आज भी उन्हें मृत नहीं मानते हैं, बल्कि वे उन्हें अपना भगवान मानते हैं और हर साल वे अश्विन पूर्णिमा को उनकी पूजा करते हैं। इस वीर सपूत को शत शत नमन। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जंगल पुत्र कोमाराम भीम के बलिदान की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो जाहिर है आपने कहानी अच्छे से देखी होगी। तो जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, आपसे सवाल पूछने का वक्त आ गया है और सही जवाब देने वाले लकी विजेता को हमारी ओर से इनाम दिया जाएगा। तो ये रहा सवाल, कोमाराम भीम को याद करते हुए आदिवासी समुदाय किस पूर्णिमा को उनकी पूजा किया करते हैं? ऑप्शन 1 अश्विन पूर्णिमा, ऑप्शन 2 कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन 3 श्रावण पूर्णिमा या ऑप्शन 4 फाल्गुन पूर्णिमा। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजें और पाएं शानदार इनाम। विनर की घोषणा हम अपने आने वाले एपिसोड में करेंगे। जाने से पहले एक जरूरी बात, पूर्णिमा चाहे जो भी हो, लेकिन घर में दिए जलाने की प्रथा हमारे देश में सदियों से चलती आ रही है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करें और दिया खरीद कर अपने घर को रोशन करें, साथ ही किसी गरीब की कमाई का जरिया बने। बातों बातों में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, इसी तरह याहू टेल्स पर आते रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियां बिखेरते रहें।